जया जी, आप तो अपने आप में गुणों का घराना है और आपको सुनने में वक्त का हमें पता ही नहीं चला किसी को भी यहाँ पे कि कैसे वक्त फटाक से निकल गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद जया किशोरी जी आपका। और बल्कि मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ही लोगों को बताएं कि इस वीडियो को क्यों शेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें पर्सनली मैं बोलूँ तो इसमें आपने बहुत डीप मैसेजेस दिए हैं, जिसमें से 2-3 मैसेज मैंने भी पकड़े हैं। सो एनीथिंग यूड लाइक टू शेयर ऑफ योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस बड़ा भारत शो? डेफिनेटली आप, मुझे ऐसा लगता है पहली चीज़ तो आपके वीडियोस को लेके बोलना ही नहीं चाहिए कि शेयर, क्योंकि वो करते ही हैं। और मैंने भी आपके इतने वीडियोस देखे और मैंने बहुत कुछ सीखा, स्पेशली जब आप गीता जी के ऊपर बात करते हैं। और वो एक मेडिसिन है जैसा मैंने कहा, और आप मेडिसिन पहुंचा रहे हैं लोगों तक, उनको ठीक कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक कर रहे हैं, जो मेंटली हम एक स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में, और हमें ऐसा लग रहा है रास्ता नहीं दिख रहा, वो शायद रास्ता गीता जी ही है। तो जो आप कर रहे हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हुई थी जब मुझे पता चला था कि मैं आपसे मिल रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ। तो पहली चीज़ तो आप इसीलिए वीडियो देखिए क्योंकि इसमें गीता जी से रिलेटेड बहुत बातें करी है हमने। उनके कई ऐसे श्लोक जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, वो बातें विवेक जी ने कही है। मैंने जो बातें कही है, मेरी ज़िंदगी से मैंने जो सीखा है, काम से सीखा है, वो आपकी ज़िंदगी में कैसे हेल्प कर सकता है, चाहे वो करियर है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आप अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आज के माहौल को देखते हुए। तो वो सारी बातें हमने बहुत ही सिंपल वे में, ताकि आप तक पहुंच पाए, हर किसी तक पहुंच पाए, करी है। सो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को। विजयदशमी की आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं। रावण के संग में रहने वाला वानर के हाथों मर गया, पर श्री राम की शरण में आने वाला भव सागर से तर गया। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO badabusiness.com। वेलकम टू द बड़ा भारत शो, अ ट्रिब्यूट टू इंडिया ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर्स, ऐसे लोग जो भारत को बड़ा भारत बनाते हैं। हर हफ्ते उन्हीं की कहानियां हम आप तक पहुंचाते हैं। आज की जो हमारी मेहमान है, संग सुर सौंदर्य तीनों का इन्हें वरदान है। गंगा की धारा जैसी इनकी जुबान है। आध्यात्मिकता या आध्यात्मिक ज्ञान, उसकी तो ये बहुत बड़ी खान है। सत्संग का महत्व बताती हैं, गीता का सार समझाती हैं, स्पिरिचुअल ओरेटर हैं, यूथ आइकॉन अवार्डी हैं, एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर भी हैं। दशहरे के पावन अवसर पर आप सबका स्वागत है। विजय का दूसरा नाम होता है जया। विजय का दूसरा नाम है जया, और आज हम स्वागत करेंगे जया किशोरी जी का। नमस्कार, थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका जया किशोरी जी। देखिए, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से ही शुरू करते हैं, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट रहा है। तो कहते हैं कि जब परेशान होता है इंसान, जब बीमार होता है, तब जा करके वो भगवान की शरण लेता है। और वैसे गीता में कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नुर अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षि। 4 प्रकार के लोग भगवान की शरण लेते हैं। एक जो बहुत दुखी होता है, एक जिसको पैसा चाहिए होता है, एक जो बड़ा जिज्ञासु होता है। यह भगवान ने 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में बताया, वो भी भगवान की शरण लेता है जो भगवान का भक्त होता है। लेकिन आज आपने 6 साल की उम्र में भगवान की शरण ली थी, आपको उसके लिए बधाई। और आप एक इंस्पिरेशन है, आप आध्यात्मिक राह पर चल दी। पर आज का जो यूथ है वो विजुअल ज़्यादा है, स्पिरिचुअल कम है, शो ऑफ ज़्यादा है, दिखावा कम है। उनको अगर आध्यात्मिक राह पे इनवाइट करना हो तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सिंपल सी बात है, क्योंकि जो कंपटीशन आज है वो पहले नहीं था। आज जितना कंपटीशन करियर में है, रिलेशनशिप में है, सोशल मीडिया पे है, वो शायद पहले कुछ भी नहीं था। तो जितना स्ट्रेस आज के बच्चों को है उतना पहले नहीं था। जितनी मेहनत ज़्यादा आज के बच्चों को करनी पड़ रही है अपने आप को प्रूव करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सब पहले नहीं था। तो आई थिंक उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी। उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक काम माइंड से अपना काम करे। उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि एक समदृष्टि रखे, समभाव रखे, ताकि वो ये जो चकाचौंध है, भाग दौड़ है, जिसमें आपको पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपने गृहस्थ चुना है। तो अगर आपको ये सब चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ खुशी भी चाहिए, उसके साथ साथ कामनेस भी चाहिए, उसके साथ साथ पेशेंस भी चाहिए, तो आई डोंट थिंक स्पिरिचुअलिटी से अच्छी कोई भी चीज़ हो सकती है उनके लिए। अच्छा, आज क्योंकि दशहरा है तो एक प्रश्न थोड़ा रावण पे भी हो जाए कि हर इंसान के अंदर अगर एक रावण है तो उसको कैसे जलाया जाए? राम से सीख ली जाए। जैसे आज के समय में लोग बोल रहे हैं कि रावण भी अच्छा था। यहीं आप जो कह रहे हैं ना, नेगेटिव चीज़ों की ओर जा रहे हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली था,
पर उसने वो शक्ति दूसरों को नीचे दिखाने के लिए की। राम भी बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने वो शक्ति दूसरों को ऊपर उठाने के लिए की। जब आप लीडरशिप की बात आप करते हैं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आप खुद एक बहुत अच्छे लीडर हैं और आप अच्छे लीडर्स बना रहे हैं। जब श्री राम की बात आती है, जब श्री राम ने रावण को मार दिया, सब जीत लिया, हम सब जानते हैं कि किसकी वजह से जीता, वो श्री राम खुद थे। वो नहीं होते तो शायद ही वानर रावण की पूरी सेना को हरा सकते थे। फिर भी श्री राम ने उनको कहा, तुमरे बल में रावण मारे हो, कि मैंने तुम्हारी वजह से मारा, वरना मैं कहाँ ये कर पाता, मैं तो अकेला था। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि शक्तिशाली तो वो थे, पर उन्होंने शक्तिशाली दूसरों को बनाया। तो ये जब आप राम से सीख लेने लगेंगे तो आपके अंदर का रावण मर जाएगा। ब्यूटीफुल, लवली। आपके जीवन में प्रभाव किसने ज़्यादा डाला, श्री कृष्ण ने या श्री राम ने? श्री कृष्ण ने, बट मैंने, जैसे कि मैं धार्मिक हूँ, मेरे सामने आप किसी भी भगवान का भजन चलाइए, मैं उतनी ही भक्ति से सुनूंगी, क्योंकि मुझे हर भगवान एक ही लगते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि वृंदावन मान लीजिए एक प्लेस पर है, कोई कहीं से आ रहा है, उसके लिए साउथ में होगा, किसी के लिए नॉर्थ में होगा, किसी के लिए ईस्ट में, पर वृंदावन तो अपनी ही जगह है। तो भगवान एक ही है, कोई कृष्ण मान के आएगा, कोई राम मान के, कोई दुर्गा जी, कोई महादेव जी, पर भगवान तो एक ही है, शक्ति तो एक ही है। तो मुझे हर भगवान सीख देते हैं, पर श्री कृष्ण कंप्लीट अवतार है, वो हर क्षेत्र को उन्होंने जिया है खुलकर। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, डिसिप्लिन है, बहुत सीरियस है, पर श्री कृष्ण सब कुछ है। अच्छा, अब आज के ज़माने की बात करें, अगर सोशल मीडिया पे आजकल नेगेटिविटी बिकती है और वही ज़्यादा दिखती है। इनफैक्ट फेसबुक का बीच में एक एल्गोरिदम था कि जहाँ भी गुस्से के इमोजीज आएंगे ना, फेसबुक उसको इंटू 10 का ग्रोथ देता था। जहाँ पे भी गुस्सा दिख रहा होगा जिस पोस्ट पे, वीडियो में, किसी के लड़ाई झगड़ा मार पीट, कोई सुसाइड कर रहा है, कुछ अपने को आग लगा रहा है, तो उनको 10 का मल्टीपल मिलता था, क्योंकि उसको ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। हमारे दिमाग को नेगेटिविटी अब ऐसे खींचता है जैसे, मतलब जैसे चुंबक को लोहा खींचता हूँ ना, उस प्रकार तो नेगेटिविटी की जो मकड़ी है, ये दिमाग में एक ऐसा जाल बुन देती है कि चाहे फिर उसके बाद वो न्यूज़ चैनल हो, सोशल मीडिया हो, नेगेटिव कमेंट्स हो, हेट्रेड हो, राइट्स हो, इंटॉलरेंस हो, और ज़्यादा ट्रैफिक आता है इसके ऊपर। अब ऐसे में, हालांकि भगवान भी गीता के अंदर कहते हैं कि आपके पास एक इंडिपेंडेंस है, 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। आज भगवद गीता में ज़्यादा बोल रहा हूँ आपको, देख के, यथा इच्छसी तथा कुरु, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे कर सकते हो तुम, यानी कि यू हैव द चॉइस टू चूज व्हाट यू वांट टू सी। और दुर्योधन का भी भगवान कृष्ण से एक वार्तालाप थी, जिसमें वो कहते हैं कि जाना में धर्मम न चामे प्रवृत्ति, जाना में अधर्मम न चामे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूँ, उसमें जाना नहीं चाहता, अधर्म जानता हूँ, वो मुझसे छूटा नहीं जाता। केना पे देवे में हृदय स्थित है, ना, एक देवता मेरे हृदय में स्थित है, यथा नियुक्त उसमें तथा करो में। जैसे मुझे वो कहते हैं मैं वो तो उन्होंने भी भगवान पर बाल दिया, आपके कारण कर रहा हूँ मैं सारे गलत काम, ये गलत चीज़ें देख रहा हूँ। तो बी पॉजिटिव एक केवल ब्लड ग्रुप रह गया है, बी पॉजिटिव, है ना। असल में मैं पूछना चाहता हूँ, डिजिटल नेगेटिविटी को कैसे करूँ डिलीट, और पॉजिटिविटी को, डिजिटल पॉजिटिविटी को कैसे करूँ डाउनलोड। डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल नेगेटिविटी को डिलीट करना है, डिजिटल पॉजिटिविटी को डाउनलोड करना है। आपका आज के यूथ को क्या सुझाव है कि कैसे सही कंटेंट को कंज्यूम करें? देखिए, पहली चीज़ जो आपने एग्जैक्टली बहुत सही बात बोली, नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती है, बट क्योंकि वो सस्ती है, सस्ती चीज़ें बहुत ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसमें मेहनत कम है। महंगी चीज़ों में मेहनत ज़्यादा है, कि अगर आपको कोई एक चीज़ भी खरीदनी है तो आपको पहले तो उतने पैसे इकट्ठा करने में मेहनत लगेगा, है ना। तो जब सस्ती चीज़ क्या है कि आपके लिए ईजी है, किसी और को नीचा दिखाना ईजी है, किसी और की बुराई करना ईजी है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। बट अपना दिल कोई खोजेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत का काम है। तो ईजी क्या है, दूसरों की बुराई खोजो, दूसरों को नीचा। सोशल मीडिया में नेगेटिविटी क्या है, आप किसी के भी पेज पे जाओ, आप कमेंट करो कि तुम अच्छे नहीं हो। अब कहीं ना कहीं शायद हमें नहीं पता कि उसको खुद के लिए वो महसूस हो रहा है, बट वो खुद को उस पीड़ा से या उस प्रॉब्लम से या उस तकलीफ से ले जाना नहीं चाहता, तो वो किसी और पर उस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहा है। तो चाहे उसको गाली दे रहा है, चाहे उसको गलत बोल रहा है, चाहे उसको नीचा दिखा रहा है, उसको इंसल्ट कर रहा है, बिकॉज दिस इज़ वेरी ईजी। तो पहले ये जो ईजीनेस की तरफ हमारा झुकाव है वो हटे और थोड़ा टफ चीज़ों की तरफ जाए। जब आप सच्चिदानंद की भी हम बात करते हैं, सत्य क्या है, ट्रूथ, भगवान तक सच पहुँचे उससे पहले आप खुद की ज़िंदगी के तो सच को सामना करिए। मैंने पहले भी ये बात कही है कि हम बहुत छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलते हैं।
क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम सच से बच रहे हैं। झूठ बोलना ईजी है, आप कहीं भी देखिए, सच और झूठ में भी झूठ ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ईजी है। नेगेटिव पॉजिटिव में नेगेटिव ज़्यादा है क्योंकि ईजी है। तो पहले अपने दिमाग से ये हटाओ कि हमें हर चीज़ ईजी की तरफ ही जानी है। हमें लाइफ ईजी चाहिए। क्यों चाहिए? लाइफ तो टफ ही है। आपको जब आप उन चीज़ों का सामना नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप बच रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं सच्चाई से, पर वो सच्चाई एक ना एक दिन सामने आएगी, लेकिन फिर इतने बड़े रूप में आएगी कि आप उसका सामना कर ही नहीं पाएंगे। और तभी हम आज स्टूडेंट्स में देख रहे हैं या कोई भी जो डिप्रेशन में जा रहे हैं या सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस सच का सामना नहीं कर पा रहे। वो जिंदगी का सच है, वो एक ना एक दिन सामने आएगा। तो पहले जो छोटे छोटे सच है आप उनका सामना करिए। पॉजिटिविटी क्या है? सामना करना। ये मैंने अपने एक पहले वीडियो में भी कहा है कि पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं होता कि मान लीजिए आप गिर गए, आपको चोट लगी है और आप कह रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं पॉजिटिव हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, ये पॉजिटिविटी नहीं है, ये इग्नोरेंस है कि आप जो हुआ है उसको इग्नोर कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं। पॉजिटिव इज कि मुझे लगी है, क्यों लगी है जानते हैं, सिवाय रोने के ये जानो क्यों लगी है और आगे कैसे ना लगे दोबारा। एग्जैक्टली कि रास्ता गलत था मेरा, या चलने का तरीका गलत था मेरा, या मैं ऐसा क्या कर रहा था कि मेरा पैर लड़खड़ा गया। दिस इज पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। एग्जैक्टली। आपने अभी डिप्रेशन की बात भी करी, मैं थोड़ा से और आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा परेशानियों की, खुशियों की बात करना चाहता हूँ। कहते हैं कि आज बैंक में बैलेंस है पर खुशियाँ डिसबैलेंस है। कहते हैं कि ब्रांडेड सामान है सबके पास, न जाने फिर भी मन क्यों है उदास। मुझे 9वें अध्याय में शुरुआत में दूसरा तीसरा एक श्लोक है भगवान का, जहाँ भगवान कहते हैं कि राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, कि मैं आपको राज विद्या दे रहा हूँ, इसको फॉलो करोगे तो क्या मिलेगा आपको? प्रत्यक्ष आवागमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको सुसुख की प्राप्ति होगी। तो आपको अत्यंत सुख मिलेगा। सुखम भी बोल सकते थे भगवान, पर कहते हैं सुसुखम, आपको बहुत सुख मिलेगा अगर मेरे प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करोगे तो। परंतु अगर हम भारत में जहाँ की आपने बात करी, जहाँ इतना ज्ञान है इस देश में लोगों के पास में, पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में बड़े दुखी मन के साथ कहना चाहता हूँ, आज 146 देशों में हमारी रैंक 136वीं है, यानी कि लोग यहाँ खुश नहीं हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान से हम पीछे हैं, पाकिस्तान भी 103rd रैंक पे है इस समय। देखा जाए हम ईरान और श्रीलंका से पीछे हैं, वो भी हमसे आगे हैं। एक दफ़ा मैंने गौर गोपाल जी के साथ भी बोला था ये कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आपको क्या लगता है कि लोग क्या गलत जगह पे खुशियाँ ढूंढ रहे हैं? क्या गलती कर रहे हैं? क्यों उनको सुख की प्राप्ति नहीं हो रही? हमारा देश इतना ज्ञान होने के बावजूद इस अज्ञान में कैसे रह गया? पहली चीज तो ज्ञान होने के बावजूद हम उस ज्ञान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। मैं श्रीमद् भागवत की कथा भी जब करती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि हमारी एक बीमारी हो गई है कि हम अपनी चीज़ों पे तब तक ध्यान नहीं देंगे जब तक विदेश का स्टैंप नहीं लगेगा, जब तक वो मान नहीं ले कि ये सही है। आप कोई भी चीज़ उठाइए, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि ऑर्गेनिक प्लेट्स आई थिंक किसी कंट्री ने निकाले हैं और उन्होंने क्या, हमने बहुत साल तक इस पर काम किया है और ऑर्गेनिक सबसे इको फ्रेंडली प्लेट्स निकाले हैं। आपको कब से तीर्थ स्थलों में जो बनाना लीफ है, पत्तलों पर भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, बट उसके बाद जो एक इंटरनेट पे सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं उनको कि कितना अच्छा काम किया है। एंड आई एम लाइक, आपके देश में तो कब से चल रहा है, आपको ये दिखा क्यों नहीं? तो हमारी आदत है कि हम अपने ट्रेजर को भी तब तक वैल्यू नहीं करेंगे जब तक वो स्टैंप ना दे दे कि ये सही है। तो पहली चीज़ तो हम अपने ट्रेजर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं कि कितना कुछ है यहाँ पर। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस भाग दौड़ में हैं, आपने जैसा कहा ब्रांडेड चीज़ तो है, अब चलिए आपने ब्रांडेड चीज़ खरीद ली, पर आप उसको यूज़ करिए, आप उस पर समय दीजिए। उसको खरीद के हमारा दूसरा ध्यान है अब क्या खरीदे, या गाड़ी खरीद ली, अब उस गाड़ी को चलाइए, उसका मज़ा लीजिए, उसमें बैठिए। नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले, नेक्स्ट गाड़ी ये लेंगे, बात मतलब अभी ली है, ध्यान है नेक्स्ट गाड़ी कौन सी ले रहे हैं। घर ले लिया, उसके बाद भी इंटरनेट पे घर के वीडियोस चल रहे हैं कि नेक्स्ट घर कौन सा ले सकते हैं या ये घर ज़्यादा अच्छा है। तो आपने जो लिया, आपका ध्यान उस पर है ही नहीं, आपका बस अक्यूमुलेशन का काम हो रहा है। मैं इकट्ठा करता रहूँ, पर जो इकट्ठा किया है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और फिर एक टाइम आएगा जब आप उसका मज़ा लेने के लिए रहेंगे ही नहीं। तो आपने किया क्या? एक्यूमुलेट करने की बजाय आपने सिवा और कुछ भी नहीं किया। तीसरा, आपका हमेशा कंपटीशन दूसरों से है। एक कहानी मैं हमेशा बताती हूँ कि एक आदमी ने तपस्या करी और उसको वरदान ये मिला
कि तुमको जो भी चाहिए तुमको मिलेगा। तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, बट बोले हर चीज़ का एक डिसएडवांटेज भी होता है। तो दूसरा है तुमको जो मिलेगा उसका डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। तब उसने सोचा कि मुझे गाड़ी चाहिए, उसको गाड़ी मिल गई, पर उसके पड़ोसी को 2 गाड़ियाँ मिली। पर अब उसको गुस्सा आ रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर उसने कैसे तैसे इग्नोर करने की कोशिश करी। फिर उसने कहा मुझे घर चाहिए, उसको एक घर मिला, पर वैसा ही 2 घर पड़ोसी को मिला। अब उसको इतनी जेलसी हो रही है उस चीज़ से, उसको अपनी खुशी नहीं दिख रही कि मुझे तो एक ही चाहिए थी ना, मुझे मिल गई, किसी और को 10 भी मिले तो क्या है। तो तीसरी चीज़ वो मांगता है कि मेरी एक आँख ही फूट जाए, तो पड़ोस वाले की 2 फूट, फिर वो कहे मेरा एक हाथ कट जाए, पर तो मतलब उसको अब उससे खुशी मिल रही है। तो यानी हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हमारे पास क्या है, हमारा ध्यान है उसके पास क्या है। तो ये जिस दिन हट गया, उस दिन कहते हैं ना, हर चीज़ में नेगेटिविटी अपनी ढूंढो, पॉजिटिविटी अपनी ढूंढो, सक्सेस में अपनी तरफ ध्यान दो। पर हमारा ध्यान है उसमें क्या बुराई है, उसमें क्या अच्छाई है, उसके पास कितना पैसा है। तो आपका अपनी अच्छाइयों पर ध्यान पड़ ही नहीं रहा, इसीलिए आप हर वक्त दुखी हैं। अच्छा, एक फेमस सेइंग है, डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू, जी। है ना। इस कश्मकश में एक आम आदमी क्या करे? वो काम करे जो उसको पसंद है, या उस काम को पसंद कर ले जो वो करता है? आपके हिसाब से क्या ठीक है? वो कश्मकश ही आपको सेकंड चीज़ बता रही है कि आज आम आदमी के लिए क्या है कि वो जो करना चाह रहा है उसके पीछे वो काम कर सकता है, पर शायद उस पर जिम्मेदारियां इतनी है कि आप उसको दूसरा काम करना पड़ेगा। तो वही प्रॉब्लम है कि कहा जाता है कि अगर वो नहीं हो पा रहा तो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए शायद जो कर रहे हो उससे प्यार कर लो। अच्छा, चुनौतियाँ और जो बाधाएं होती हैं वो स्ट्रॉ लगा करके हमारी सारी लाइफ की एनर्जी को पी जाती हैं, सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। ऐसे में जब बार बार कोशिश करने पे भी बात नहीं बनती, तो कहाँ से लाए शुरू से शुरू करने का जज्बात? क्योंकि कहीं से भी नहीं बन रही है मेरी बात, तो वो शुरू से शुरू करने का जज्बात। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट वन नीड्स टू डू टू बाउंस बैक इन टफ टाइम्स? वो एक चीज़ आपके हिसाब से क्या है जो करनी चाहिए कि अगर टफ सिचुएशन है तो मैं बाउंस बैक कैसे करूँ? पहली चीज़ तो हम शुरू से शुरू कर ही नहीं रहे हैं। आप अगर असफल हुए भी हैं तो आपके पास सीख है कि अब मुझे ऐसा क्या करना है या क्या नहीं करना है सफल होने के लिए। तो आप शुरू से, क्योंकि शुरू में जब आए आप ज़ीरो, आपको कुछ नहीं पता था, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ पता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ मैं पीछे रहा, क्या गलती हुई थी। और अगर ये नहीं पता तो शायद यही सीख है कि ये पता करो। कहते हैं ना कि आप अपने पास्ट मिस्टेक से नहीं सीखते हैं तो वो रिपीट होगी। तो अगर वो बार बार रिपीट हो रही है तो शायद कुछ ऐसी बात है जो आपने सीखी नहीं है, आपको सीखने की वो ज़रूरत है। और वो उसी वक्त है जो हम एक्नॉलेज करने की बात करते हैं कि अगर उसको एक्नॉलेज करना क्या है कि क्यों आया, रीज़न क्या है। और अगर आपको लग रहा है आपने 100% दिया है, देन सेकंड इज़ भगवान। जो मैंने कहा, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर दुखी नहीं हो सकती डिप्रेशन वाले मोड तक, क्योंकि मुझे पता है इस पूरी दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जो बैठी है मेरे लिए काम करने के लिए, वो मुझे कभी भी हारने नहीं देगी। तो अगर अभी उसने मुझे गिराया है तो शायद मेरे लिए गिरना ही सही है, मुझे इससे कोई सीख मिलेगी, या अभी मेरे लिए वो चीज़ जो मुझे चाहिए वो सही नहीं है, वो मिलने के बाद मैं हो सकता है गलत काम कर दूं या उसको हैंडल ना कर पाऊं या उसका दुरुपयोग करने लग जाऊं। तो उसको पता है कि मेरे लिए सही क्या है। मैं उस पर एक कहानी कहती हूँ जिसकी सीख है। भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान आपको धैर्य सिखाते हैं कि तू रुक, मैं रास्ता दिखा रहा हूँ किस पर काम करना है, और वो मिलेगा तभी जब मुझे सही लगेगा। पर हमें तो हर चीज़ तुरंत चाहिए ना, कि मुझे ये अभी चाहिए, पर वो भगवान के आपको नहीं मिलती, आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा जया किशोरी जी, आपने बहुत सारे म्यूज़िक एल्बम्स लाए आपके, और मैं वीडियो शुरू होने से पहले ही आपको बताया था कि तुमने लाखों की किस्मत संवारी, अब संवरने की बारी हमारी। मैं इस भजन के कारण आपको जानता था, क्योंकि मैंने ये भजन सुना था आपका, मुझे बहुत पसंद आया। लोग आपकी आवाज़ और शैली के दीवाने हैं, और आपको तो क्या कहूँ कि ऊपर वाले ने भेजा है आपको सबके जीवन में भरने के लिए मिठास, तभी तो कृपा ऐसी कि मिश्री से मीठी है इनकी आवाज़। तो आज ऐसे तो नहीं आगे बढ़ेंगे। इस सोलफुल भक्ति संगीत की शुरुआत आपने कैसे करी? आपने संगीत को चुना या संगीत ने आपको चुना? और आज अधूरा रह जाएगा
अगर एक दफ़ा तुमने लाखों की किस्मत सवारी नहीं गाया तो? शुरुआत मैंने बचपन से करी और आपने बिल्कुल सही कहा कि मैंने नहीं चुना, इस क्षेत्र ने, चाहे वो संगीत है चाहे वो अध्यात्म है, इसने मुझे चुना, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था जब शुरुआत हुई। मेरी शुरुआत एक्चुअली मैं जब एक सत्संग में गई थी और वहाँ एक जन भजन गा रहे थे और मैं एक हर छोटे बच्चे की तरह फूलों से खेल रही थी और मैं खेलते खेलते मैं उनके आसपास गई, पर क्योंकि मेरे घर में हमेशा से एक धार्मिक, एक आध्यात्मिक माहौल था, हमें बचपन से गीता जी या श्रीमद् भागवत पढ़ाई जाती थी या छोटी छोटी कहानियाँ बताई जाती थी, हम रोज़ हनुमान चालीसा करते थे, हफ्ते में एक दिन सत्संग होता था, तो आपको ये चीज़ें याद रहती है और बच्चों को ऐसे भी बहुत ज़्यादा याद रहता है। तो मैंने वहाँ जाकर वो जो गा रहे थे और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते लिपसिंग कर रही थी और उनकी नज़र मुझ पर पड़ी थी और शायद उन्होंने उस वक्त मेरे पिता से कहा था कि आपको इसको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस क्षेत्र ने मुझे चुना था, मैंने क्षेत्र को कभी नहीं चुना। और जैसा आपने भजन की बात कही, सत्संग मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन या एंजाइटी या स्ट्रेस को ना लाने का एक शस्त्र है मेरे पास। ये चीज़ें मुझसे दूर होती है, क्योंकि मुझे थोड़ा भी अगर दुख होता है या मैं अपसेट होती हूँ तो मैं भजन चला देती हूँ और अपने आप मेरा दिमाग ठीक हो जाता है, मेरा मूड ठीक हो जाता है, वो परेशानियाँ अपने आप दूर हट जाती है। और शायद यही भजन भी इसीलिए है कि आपने बहुतों को ठीक किया है, पर वो ठीक होने की बारी मेरी है। आई विल सिंग द फर्स्ट 2 लाइन्स, दैट इज़, तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। तेरी चौखट पे जो भी झुका है, उसको दुनिया ने सर पे रखा है। तेरे रुतबे का क्या क्या सबब दे, इतनी ताकत नहीं है हमारी। तुमने लाखों की किस्मत सवारी, अब संवरने की बारी हमारी। Hey guys, lovely, fantastic, superb, so auspicious. Thank you, thank you. अब जया किशोरी जी की अल्टीमेट विश क्या है? कोई ऐसा गाना या भजन जो जया किशोरी को बहुत पसंद है, जो अकेले में खूब गुनगुनाती हैं? क्या कभी जया किशोरी भी दुखी होती हैं? आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? आपका फेवरेट आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा है? अभी तो देखिए पूरी दुनिया का मेरे हिसाब से गीता जी है, पर मैंने शुरुआत श्रीमद् भागवतम से की थी, उसके बाद मैंने गीता जी पढ़ी। तो मैं श्रीमद् भागवत कहूँगी, क्योंकि इसमें भगवान के सभी अवतार हैं, उनकी सारी लीलाएं हैं, पूरे 24 अवतार और 24 अवतारों की सीख है। तो श्रीमद् भागवत मेरी पहली किताब थी जो मैंने जिसका अध्ययन किया था, जिसको समझा था, जिसको पढ़ा था। भागवतम का कोई सबसे इम्पोर्टेंट प्रसंग जो आपको लगता है जिसने आपको बहुत प्रभावित किया, बहुत इंस्पायर किया, आप आज भी आप उसको याद भी करती हैं, चर्चा भी करती हैं, सुनाती भी हैं? मैं कहूँगी ऐसे तो श्री कृष्ण की हर लीला है जो आपको बहुत पसंद आती है, बहुत लुभाती है, जब क्योंकि उसमें उत्सव है, प्रेम है, भक्ति है। तो बट अगर मुझे लगता है समझदारी आप की 10वें स्कंद की तरफ जा रही हैं। हाँ जी, लेकिन समझदारी की अगर जब जीवन सुधारने की बात कहे तो मैं पहला ही श्लोक कहूँगी जो है सच्चिदानंद रूपाय। तो क्योंकि उसमें भगवान के रूप के बारे में बताया गया जो शास्त्रों में है, जो है सत्य, चित और आनंद। दैट इज़ ट्रूथ, अवेयरनेस और आनंद इज़ ब्लिस। कि आप इन 3 चीज़ को अगर असलियत में जानने की कोशिश करते हैं तो आप पहुँचते भगवान तक हैं। और यही आपको हर शायद ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद यही समझाता है कि पूरी दुनिया को जो खोज लेता है वो अंत में पहुंचता भगवान के पास ही है। कि मैं हो सकता है इतना घूम कर आ रहा था, अगर मैं सीधा भगवान के पास भी चला जाता तो मैं सारी चीज़ों को समझ जाता। तो सच भी भगवान है, चित्त भी भगवान है और आनंद भी भगवान ही है। वाह वाह। मैं क्योंकि अब आज थोड़ी आध्यात्मिक चर्चा हो गई तो मैं कुछ ऐड कर देता हूँ। नॉर्मली बड़ा भारत में मैं पूछता हूँ, ऐड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं बोल रहा होता हूँ उस समय, आप जैसे महत्वपूर्ण लोग आके बात करते हैं। इसमें ब्रह्म संहिता के अंदर 5वें अध्याय के पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने
इसके ऊपर चर्चा करी थी कि ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि ईश्वर परम कृष्ण है और उनका विग्रह कैसा है, वो दिखते कैसे हैं, वो उनका रूप क्या है। तो बोला सच्चिद आनंद, सच जैसा आपने बता दिया, सच्चिदानंद का मैं अर्थ रिपीट नहीं करूँगा जो कि आपने बहुत अच्छा बताया। सच्चिदानंद विग्रह, तो कोई कह सकता है कि भगवान का कोई कारण होगा, वो कहाँ से निकले, उनका सोर्स क्या है। तो बोले अनादिरादिर गोविंद, अनादि मतलब उनका कोई बिगिनिंग नहीं है, अनंत मतलब उनका कोई एंड नहीं है, अनादिरादिर गोविंद, वो गोविंद है। नहीं, कोई तो कारण होगा, कुछ तो होगा। सर्व कारण कारणम, वो सभी कारणों के कारण है, उनका कोई कारण नहीं है। ही इज द रीजन फॉर ऑल रीजन, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, ही इज द रियल सोर्स। तो जब आपने सच्चिदानंद विग्रह की बात करी तो मुझे लगा कि मैं श्लोक पर चर्चा करता हूँ, थोड़ी आगे बोल देता हूँ, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को, लेकिन आज दिन आप ही का है। तो करियर में आपने शुरुआत से शुरू कर दिया, जल्दी में शुरू कर दिया, तो आज अगर आपको करियर से अपने 3 लेसन देने हो तो आप क्या लेसन देना चाहेंगे? पहला लेसन, आपकी जो इंसल्ट्स है उनको सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि अगर आप वो सीरियसली लेते हैं तो आप अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर रहे हैं। वो इसीलिए है क्योंकि आपने कोई कंट्रीब्यूट अभी तक किया नहीं है। जैसे कहते हैं ना, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, क्यों? क्योंकि जब वो उगता है तो वो रोशनी देता है, कंट्रीब्यूशन। जब तक आप किसी फील्ड में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो वो आपको नहीं ले रहे, आप भी उनको मत लीजिए। आप अपने काम में ध्यान दीजिए, कंट्रीब्यूट करिए, वही लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो इंसल्ट्स को सीरियसली मत लीजिए। दूसरा, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, भगवान पर भरोसा रखिए। ये आपको हारने नहीं देता, ये बहुत पक्की बात है। कितनी बार भी आप फेल हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, कुछ भी हैंडल करिए, ये एक शक्ति, एक विश्वास आपको हारने नहीं देती और गलत काम भी नहीं करने देती। कई बार लोग हार के गलत रास्ता अपना लेते हैं, जिसे हम शॉर्टकट कहते हैं, पर शॉर्टकट का सक्सेस शॉर्ट समय तक ही रहेगा, लाइफ टाइम नहीं रहेगा। लेकिन जो सक्सेस आपको थोड़ा मेहनत, धैर्य, पेशेंस इनके साथ मिला है, वो लंबे समय तक चलता है, क्योंकि मिला बड़ी मुश्किल से है ना आपको। बहुत खूब। तो शॉर्टकट आप कब नहीं अपनाएंगे? जब आप भगवान पे भरोसा रखते हैं। तो भगवान का एक डर भी है आपके अंदर कि वो देख रहा है। इंसान गलती एकांत में करता है कि कोई तो नहीं देख रहा, पर भगवान को मानने वाला जानता है कोई नहीं देख रहा, वो देख रहा है, वो हिसाब करेगा आपका। तो ये दूसरी है कि भगवान पर भरोसा रखिए। और तीसरा, जो मेरे पापा ने मुझे कहा कि रुको मत, बहता पानी निर्मला। जब रुक जाते हो तो कहीं ना कहीं वो जो प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, ये कब आता है? जब आप रुक जाते हो। और वो रुकने का मतलब ये नहीं कह रही मैं, आप ब्रेक मत लीजिए, पर एक वो रुकना कि अब मुझसे नहीं हो रहा, या आप जो कर रहे हैं उसी में कंफर्टेबल हो गए हैं। मैंने जब भजन किया था, मैं भजन में भी अच्छा कर रही थी, मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी कथा की ओर जाने की, पर मुझे कुछ और करना था। और मुझे जब कथा दिखी, जो मेरी पहली कथा थी, जब एक इंटरेस्ट आया, हो सकता है उस वक्त मुझे एक मन में जिज्ञासा, इंटरेस्ट आया कि बड़ी अच्छी चीज़ है, करते हैं इसको, पर वो करने में मुझे 1.5-2 साल लग गए। तो मेरे लिए इतना टफ था, क्योंकि मेरी उम्र भी छोटी थी, मुझे वो बात समझ नहीं आ रही थी, मुझे ऑल टुगेदर एक नई भाषा सीखनी पड़ी थी। मैं मारवाड़ी में मैंने वो पहली कथा करी थी, और हमने 1.5-2 साल तक घर में सिर्फ मारवाड़ी में बात करी थी। सो दैट वो एक कमांड आए मेरे ऊपर, उस लैंग्वेज के ऊपर। तो समय लगातार चाहती तो मैं उस वक्त छोड़ सकती थी कि नहीं भाई, भजन अच्छा है मुझसे, पर नहीं, मुझे करना है नई चीज़। मैं उस कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहती। और जब उस पहली कथा को लेके कंफर्ट जोन हुआ, तब मैंने श्रीमद् भागवत करी। तब भी मैं अपने कंफर्ट जोन में निकली। मैं क्लास 12 में थी तब मैंने करी थी। और जब उसको लेकर मैं धीरे धीरे कंफर्टेबल हुई, तब मैं मोटिवेशनल सेशंस में आई। कई चेंजेस आप लेकर के आए। अब जया किशोरी जी की अल्टीमेट विश क्या है? मेरी कोई विश नहीं है। मुझे जो दिखता जाएगा मैं करती जाऊंगी। मैं प्लान नहीं करती चीज़ें। और ये कोविड ने शायद और मुझे सिखा दिया कि करना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि अंतर्मुखी सदा सुखी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ मेडिटेशन पे आजकल सब लोग बहुत फोकस कर रहे हैं। पर मेडिटेशन के लिए शास्त्रों में तरीके बताए हैं। मैंने देखा हर धर्म में लगभग एक तरीका बताया है। जैसे सिखों के यहाँ बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरिया पारा, कि कलयुग में भगवान का नाम लेना एक आधार है। क्रिश्चियनिटी में मैंने देखा, दाउ शैल चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स, वहाँ पे भी चैंटिंग की बात करते हैं। मैंने देखा कि व्हेन समबडी इज ऑफरिंग नमाज, ही इज चैंटिंग 99 डिफरेंट नेम्स ऑफ अल्लाह, वहाँ भी चैंटिंग की बात होती है नमाज करते वक्त। मैंने हमारे शास्त्रों में भी देखा कि हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव ना अस्ति एव गतिरन्यथा, कि हरि का नाम ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है।
तो मेडिटेशन में चैंटिंग का बड़ा रोल है, भगवान के नामों का जप करने का रोल है, उनको ध्यान से सुनना, उस आवाज़ को ध्यान से सुनना, उस पर मेडिटेट करना। आप मेडिटेशन को लेकर के क्या सुझाव देती हैं और आप कैसे मेडिटेशन करती हैं और उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? एग्जैक्टली जो आपने बात कही, और बहुत सी स्टडीज़ है अगर आप इंटरनेट में सर्च करें जो ये प्रूव करते हैं कि मंत्र चैंटिंग, जिनको उन्होंने नाम दिया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये सबसे अच्छी मेडिटेशन मानी गई है। क्योंकि पहली चीज़, जो मंत्रों के जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपके दिमाग को बहुत काम करते हैं, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ाते हैं, मेमोरी पावर बढ़ाते हैं। और आप ऐसे कई दोहे होंगे, चाहे रामचरितमानस, रामायण के श्लोक होंगे, और कई ऐसे श्लोक हैं जो हेल्प करते हैं आपको मेडिटेशन के लिए या कंसंट्रेशन पावर के लिए, मेमोरी पावर के लिए। तो बहुत पहले से ये चीज़ आती आई है कि मंत्र आपको हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं। तो मैं भी मेडिटेशन मंत्र चैंटिंग के थ्रू ही करती हूँ, मॉर्निंग में भी, रात को सोने से पहले भी, क्योंकि वो जो आपको सुकून देता है। क्योंकि पहली चीज़, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा है। आप वर्ड्स बोल रहे हैं या कोई भी और मेडिटेशन कर रहे हैं तो वहाँ शायद इमोशंस ना आए, पर जब आप मंत्र चैंटिंग करते हैं और आप थोड़ा भी भगवान में मानते हैं तो आपका एक इमोशन जुड़ जाता है। तो योग क्या है? यूनियन है, आपको हर चीज़ को जोड़ना है। तो शायद आपका दिमाग, आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं, आपकी सोच एक साथ जुड़ रहा है, आपकी आवाज़, जब आप मंत्र चैंट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए मंत्र चैंटिंग बेस्ट मेडिटेशन का एक फॉर्म हो सकता है जो आपको हर फील्ड में हेल्प कर सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। भगवत गीता का एक श्लोक है इसके विषय में, जहाँ भगवान कहते हैं कि यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि, कि सभी प्रकार के यज्ञों में मैं जप यज्ञ के रूप में जाना जाता हूँ। यानी कि जप यज्ञ, यानी कि चैंटिंग। बहुत सुंदर। थोड़ा आध्यात्मिक चर्चा अगर करते हैं तो कई बार सोचा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे तो संसारिक जीवन छोड़ना पड़ेगा। हालांकि भगवत गीता में ऐसी बातचीत नहीं होती है। कृष्ण एक जगह यहाँ भी कहते हैं कि यज्ञ दान तपा कर्मा पावन त्याज्यम कार्य में। तो एक, चाहे वो मुनि हो, पावनानी मनीषी नाम, यानी कि कोई ऋषि मुनि हो, उसको भी ये काम करने चाहिए और संसारी व्यक्ति को भी करने चाहिए। तो भगवान ने इस बारे में बताया, पर बहुत सारे लोगों को उसके उल्टा लगता है कि संसारिक जीवन का त्याग करना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअलिटी में देयर इज टू मच ऑफ नॉइज अराउंड इट एंड वेरी लेस क्लैरिटी। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। तो आपके हिसाब से आध्यात्म को जीवन में उतारने का, अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या? व्हाट इज द राइट वे टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी? सबसे पहला राइट वे इज़ ऑनेस्टी विथ वॉट एवर यू आर डूइंग। मैं हमेशा कहती हूँ, अगर एक डॉक्टर अपना काम अच्छे इंटेंशन के साथ, ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, द डॉक्टर इज स्पिरिचुअल। अगर कोई टीचर पढ़ाने का काम ऑनेस्टी के साथ कर रहे हैं, अपने इंटेंशंस उनके अच्छे हैं कि वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर सिर्फ अपना काम करके अपनी सैलरी लेना चाहते हैं, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं उस काम को लेकर, दैट टीचर इज स्पिरिचुअल। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि ऑनेस्टी और इंटेंशन। इसमें एक ऑब्जेक्शन दे दूं मैं आपको जी। मान लो कोई टेररिस्ट हो, वो बड़ा ऑनेस्ट है मैं टेररिज्म फैलाने में। इंटेंशंस, मैंने इंटेंशन वर्ड इसलिए भी कि आपके इंटेंशन, अब मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया है अच्छे से, पर इंटेंशन पढ़ाने के है नहीं, इंटेंशन है कि बस अच्छे करो ताकि सैलरी मिले, तो आप स्पिरिचुअल नहीं है। आपके इंटेंशंस, अब उसके इंटेंशन है लोगों को मारना, भला करना नहीं, तो इसीलिए वो वहाँ स्पिरिचुअलिटी से हट जाता है। तो सामने वाले का भला होना चाहिए। जी, एग्जैक्टली। इंटेंशन क्या है कि आपके उद्देश्य आपका अच्छा होना चाहिए, और जब आपका उद्देश्य अच्छा होता है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप अच्छे उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, दूसरों का तो होगा भला, आपका भी होगा। बहुत सुंदर। ये देखिए पक्की बात है। ये भला वर्ड में ना इसका ऑपोजिट भी होता है, लाभ। भला लाभ। जब आप लाभ के चक्कर में पड़ते हैं तो स्पिरिचुअलिटी की जगह वो मटीरियलिज्म हो जाएगा। और जब लाभ की जगह भला हो जाए तो फिर आपने बताया आपका खुद का भी हो जाएगा। हाँ जी। वेरी गुड है, लवली, फैंटास्टिक। अच्छा, अगर भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा और किसी के पास बहुत कम क्यों है? प्रारब्ध। कि आप देखिए, ये भी एक रीज़न है कि ये क्यों है, ये क्वेश्चन ही प्रारब्ध को आई थिंक प्रूव कर देता है। जो लोग कहते हैं प्रारब्ध नहीं होता, अगर नहीं होता तो ऐसा क्यों है कि किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसके पास सारी लग्जरीज है, कोई ऐसे घर में पैदा हुआ है जहाँ उसको वो सब पाने के लिए बहुत काम करना पड़े। कोई तो रीज़न होगा। चलिए आप प्रारब्ध को नहीं भी माने, फाइंड दैट रीज़न, क्योंकि यहाँ तो आप चाहे
कोई भी शास्त्र उठाइए, क्वेश्चनिंग ही तो है। अर्जुन के सामने भगवान खड़े थे, फिर भी क्वेश्चन किया। वरना आप भगवान से क्यों क्वेश्चन करेंगे? वो बोल रहे लड़ो तो लड़ो, खत्म कहानी। पर उसने फिर भी क्वेश्चन किया, और उसी का फल है कि हमें गीता जी मिली है। अगर सिर्फ भगवान की बात होती तो शायद 2-3 पन्नों में खत्म हो जाती, पर अर्जुन को जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है तब तक चलती रही, तब तक चलती रही। 48 मिनट गीता चली थी, और भगवान से क्वेश्चनिंग चल रही, सोचिए। तो किसी और से तो आपकी और ज्यादा देर तक क्वेश्चनिंग चलनी चाहिए। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अब ठीक है, प्रारब्ध गहना ही कर्मणो गति, भगवान ने कहा है कि कर्मों की गति बहुत गहन है, और प्रारब्ध के विषय में गीता में बहुत चर्चा हुई है। आपको मैं गुड न्यूज़ दूं, मैं एक नया सीरीज़ लेकर के आ रहा हूँ, गीता इन एक्शन। गीता को एक्शन में, जीवन में कैसे उतारा जाए, और मैं गीता को संसार में, जीवन में, लोगों के, मैं एक पूरा का पूरा हमारे देश में और दुनिया में, मेरा एक लक्ष्य है कि मैं नैरेटिव बदल दूं कि भगवत गीता हर घर में होनी चाहिए और हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। नो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, नथिंग, प्योर भगवत गीता में क्या चर्चा भगवान ने करी जो आपके जीवन में उतारी जा सके। तो आप भी प्रार्थना करिए कि हम इसके द्वारा इस मैसेज को पहुंचा सकें कि धर्म के चश्मे को उतार के भगवत गीता को पढ़ के देखो, क्योंकि भगवत गीता एक मेडिसिन है। वाह, दवाई हर कोई ले सकता है, वो धर्म आप डॉक्टर के पास जाते पूछते नहीं है कि मैं ले सकता हूँ या सकता अरे हूँ। वाह, वो तो एक मेडिसिन है, क्या तो बात सबको है, लेना ही पड़ेगा, ठीक होना है तो। अगर अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। जया जी, अगर आप परमिशन दे तो आपके साथ आज एक रैपिड फायर राउंड कर ले। बिल्कुल। हाँ, तो मैं आपसे जल्दी जल्दी पूछूंगा, आपको ठक 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 जल्दी जल्दी आंसर करना है। मेरा पहला प्रश्न, पिछले 20 सालों में आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या मानती हैं आप? मेरे पेरेंट्स की खुशी, और वो खुशी है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। अगला प्रश्न, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप किसको फॉलो करती हैं? मैं भगवान को फॉलो करती हूँ, कृष्णम वंदे जगत गुरु, उनसे बड़े कोई गुरु नहीं है। ब्यूटीफुल। अगर आप एक स्पिरिचुअल ओरेटर नहीं होती तो क्या होती? मैं कुछ भी होती जिसमें एक्सप्रेशन का काम होता, लाइक एक्सप्रेस करने का। क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं गाती, बट क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि मैं एक्सप्रेस करती हूँ। लवली। कहते हैं कि, अगला प्रश्न ले रहा हूँ, कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो क्या आप इसको मानती हैं? बिल्कुल मानती हूँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। आपके हिसाब से एक सफल व्यक्ति कौन है? जो संतुष्ट है। ओके। आपके लिए भगवान का अर्थ क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मे बी जो मैं जिन लोगों को देखती हूँ, और जब वो आते हैं और वो बताते हैं कि मेरी बातें उनको हेल्प कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर रुकने की कोई बात ही नहीं है। कि आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, वो जाके कहते हैं कि ये बुरा समय था पर मैंने आपको सुना, मुझे अच्छा लगा, और मुझे ऐसा लगता है कि अब कैसे रुक सकते हैं आप इतने लोगों की उम्मीद बन चुके हैं, आप उम्मीद कैसे तोड़ सकते हैं? तो आपको तो करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। दैट कीप्स यू मोटिवेटेड, द इम्पैक्ट दैट यू आर जनरेटिंग। आम आदमी तो छोटी छोटी चीज़ों से दुखी हो जाता है, क्या कभी जया किशोरी भी दुखी होती है? बिल्कुल होती है, ह्यूमन इमोशन है, बहुत चीज़ों से। कभी कुछ ऐसी बातें सुनकर जो आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया, आपके इंटेंशंस अच्छे थे, तब दुख होता है, पर दैट डज नॉट मीन मैं काम रोक दूंगी। मैं काम तो करूंगी क्योंकि मेरे इंटेंशन सही है। तो शायद जब मुझे चाहिए था तब मुझे वो अप्रिसिएशन नहीं मिला, बट मैं काम करती रहूंगी। मैं इस पर एक थोड़ी सी बात कहूँगी। मैं कथा में कहती हूँ कि जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनकी निंदा उनकी स्तुति होती है, यानी उनका क्रिटिसिज्म ही उनका अप्रिसिएशन होता है। अद्भुत, वेरी डीप, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। मैं तो उसको पकड़ने जा रहा हूँ, अच्छे से कस के पकड़ने वाला। निंदा ही आपकी स्तुति बनती है। कोई ऐसा गाना या भजन जो जया किशोरी को बहुत पसंद है, जो अकेले में खूब गुनगुनाती हैं? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। What a lovely, meaningful song, right? Everybody. एक पर्सनल सवाल आपसे, इसको मैं आखिरी सवाल रखता हूँ, अगर आपको ठीक लगे उत्तर देना। आपसे बातचीत करते समझ आया भी आपका विवाह नहीं हुआ, तो क्या जया किशोरी के जीवन में भी कोई कृष्ण किशोर हैं, और अगर हैं तो वो कौन है? अगर आप बताना चाहें। आप विवाह करने जा रही हैं, नहीं जा रही हैं, साध्वी रहना चाहती हैं, विवाह गृहस्थ आश्रम में जाना चाहती हैं? पर्सनल क्वेश्चन, ओवर टू यू। नहीं, अभी कोई नहीं है,
पर मैं गृहस्थ में ही, क्योंकि अभी भी एक तरीके से मैं परिवार में ही हूँ, मैंने परिवार नहीं छोड़ा है और मैं एक बिल्कुल साधारण लड़की हूँ। मैं संत साध्वी साधु कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अध्यात्म अच्छा लगता है, मुझे भगवान की बातें अच्छी लगती है और अभी भी मैं सीख रही हूँ। मैं कभी ये नहीं कहती कि मुझे सब पता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं उस तरीके का जीवन नहीं जी रही जहाँ पर मैं हर वक्त इन्हीं चीज़ों से घिरी हुई हूँ। मैं एक साधारण जीवन जी रही हूँ जहाँ परिवार है, परिवार की बातें हैं, परिवार रिश्तेदार हैं, परिवार का ओकेजन है, सब कुछ है। उसके साथ साथ मुझे भगवान में बहुत जिज्ञासा है और जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और ज्ञान वही अच्छा होता है जो बांटा जाता है, अगर रख दिया तो वो कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। तो मुझे जो पता है मैं वो बांट रही हूँ, चाहे उसका स्तोत्र भजन है, चाहे उसका मीडियम कथा है, मोटिवेशनल सेशन है, उसमें भी हर वक्त भगवान की बात आएगी। मोटिवेशनल सेशन भी मैं हमेशा कहती हूँ ये एक डिस्काउंट की तरह बातें होती है। करूँगी तो मैं वही जो मैं 7 दिन करती हूँ, लेकिन लोगों के पास 7 दिन है नहीं, तो आपके हिसाब से मैं 1-1.5 घंटे में वो बात को घुमा फिरा के बताती हूँ। लेकिन बात वही है जो वो 7 दिन का सार है, क्योंकि ट्रेजर तो वही है। तो करूँगी, शादी भी करूँगी, परिवार भी होगा, बट अभी कोई ऐसा विचार अभी कृष्ण है किशोर नहीं। है नहीं। नहीं, अभी काम है, बहुत कुछ है और अभी इसी में आगे बढ़ना है और थोड़ा बदलाव लाना है। बहुत खूब। और मैं आप सबसे अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे अच्छे मैसेजेस को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए जया किशोरी जी के चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए और उनके भी नीचे वीडियोस में बताइए कि आप उनसे क्या सीखते हैं। और इस वीडियो में भी अगर हो सके तो नीचे बताइए आज आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या थी। मेरी नज़र में इन्होंने भारत को वास्तव में बड़ा भारत बनाया है बाय शेयरिंग दी वर्ड्स ऑफ विजडम, जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत आसान भाषा में करके बताया। और वही इन्होंने समझाया भी आज कि आपकी जो निंदा है वही आपकी स्तुति बन जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन्होंने जितना सिंप्लीफाई किया उसको, उसी सिंप्लीफाइड प्रोसेस में आज जो आपने सुना, नीचे लिख के बताइए आपने क्या सीखा। अगले एपिसोड में आप किससे मिलना चाहेंगे वो भी जल्दी बताइए। बस थोड़ा सा और इंतज़ार, आ गया एक और बड़ा बुधवार इस बड़ा भारत शो के इस एपिसोड को पूरा देखने के लिए और इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए। आप सबका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जया जी, आपका विशेष धन्यवाद।